Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Umar Ahsan and you are watching your own channel Wonders of English. आज हम आपके साथ ADA BA पार्ट 1 का गेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड पेपर 2023 का गेस्ट जो कि पेपर रूनुमा होने वाला है। पेपर आपका होगा इंशाल्लाह 21 अगस्त को। तो मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस्ड बेस जो मेरी परसेप्शन है उस बुनियाद पर ये गेस्ट पेपर तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप उसको बहुत गौर से देखेंगे, सुनेंगे और इससे हिसाब से तैयारी करेंगे। गेस्ट पेपर ADA BA इंग्लिश GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और पंजाब के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, शॉर्ट स्टोरीज विच आर वेरी फेमस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1 द किलर्स। किलर्स में से क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस किलर द किलर स्टोरी एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उस्ताद मंगू। डिस्कस उस्ताद मंगूज ड्रीम्स एंड हाउ दे शैटर्ड। किस तरह उस्ताद मंगू के ख्वाब चकनाचूर हुए। ब्रेकफास्ट, रोल ऑफ काइंडनेस, तो ये सवाल इसमें से भी आ सकते हैं। द हैप्पी प्रिंस, पीपल हु एक्ट फॉर अदर्स हैप्पीनेस आर द बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हैप्पी प्रिंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अरेबी, द स्टोरी ऑफ फैंटेसी। द नेकलेस, गी दी मोपसां का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जिसका आप क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ पीपल डिसीव अदर्स, हाउ पीपल वांट टू गेट फेम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी। फेक डिसिप्लिन, फेक जो उनका स्टेटस है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, ये उस पर स्टायर किया गया है। डचेस एंड द ज्वेलर भी इसी किस्म की एक कहानी है। द लिटिल विलो, द लिटिल विलो जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ विलो ट्री। विलो ट्री जो है वो किस चीज़ की अलामत है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड आप से हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारे 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले में आपके वैसे तो आपके 4 1 एक्ट प्लेज हैं, मगर आप ये 3 1 एक्ट प्ले के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें। द बियर में एज अ फार्स प्ले हर मर्तबा आता है। फार्स होता है कॉमेडी, ऐसा प्ले जो कि कॉमेडी हो। दूसरा जो है इसमें करैक्टर्स आ सकता है पोपोवा का और लूका का। लूका का और सिमरनॉफ 2 करैक्टर्स हैं, उन पे आ सकता है डिस्क्राइब्स द करैक्टर ऑफ सिमरनॉफ, डिस्क्राइब्स द करैक्टर ऑफ लूका। द बियर में से बॉय कम्स होम, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। डिस्कस बॉय कम्स होम, द एलिमेंट ऑफ मैनर्स, कॉमेडी एंड मैनर्स। स्मोक स्क्रीन्स, स्मोक स्क्रीन में सबसे पहले आ सकता है ये क्वेश्चन प्रीमोर्स एटीट्यूड एंड विजडम। प्रीमोर्स का रवैया और उसकी जो जहानत है उसको डिस्कस करें। तो इस तरह ये आपके 3 सवाल बनते हैं, 3 से 4। इसमें आप करैक्टर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं और आप जो है वो ये फार्स प्लेस को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है जी आपका ये क्वेश्चन है डायलॉग्स। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। 20 और इसके भी 2 जुज़ होंगे, मतलब ये प्लेज में से और उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन आ सकती है। तो आपको इनके राइटर्स का नाम भी याद होने चाहिए। डायलॉग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ये 8 डायलॉग्स। पहला है जी राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ प्रोफेशन। पेशे के एतबार से पेशे के चुनाव के लिए 2 दोस्तों के दरमियान डायलॉग लिखें। व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। समवन वांट्स टू बी डॉक्टर, समवन वांट्स टू बी इंजीनियर। जो आप बनना चाहते हैं डिस्कस करें। इट इज़ डायलॉग का आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ 2-वे कन्वर्सेशन। इट इज़ एन इनफॉर्मल टॉक विच has been done between 2 persons
ऑन डिफरेंट इशूज़, मुख्तलिफ अदाओं में की जाती है। बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा। बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, बुक रीडिंग की अहमियत पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा। बिटवीन टू फ्रेंड्स इन द नीड ऑफ को एजुकेशन, को एजुकेशन की जो ज़रूरत है उस पर जो है वो आप बहस व मुबासा करें, मुकालमा लिखें। राइट अ डायलॉग बिटवीन मैनेजर एंड कस्टमर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं बैंक में, तो उसके लिए जो है यू हैव टू राइट अ डायलॉग। ठीक है, आपको कन्वर्सेशन आनी चाहिए कि आप हाउ टू कन्वर्सेट with the bank staff when you enter the bank and want to open your financial account। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एज यू नो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ रही है आबादी, तो उसके लिए आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन राइट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, आपके मुल्क में पानी की किल्लत है, आपके मुल्क में फ्लड्स आते हैं तो वाटर बहुत फैल जाता है, सो यू नीड टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, पानी के ज़ख़ीरे के लिए डैम के जो तमीर है उन पर बहस करें, मुकालमा लिखें। राइट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द कर्स ऑफ टेररिज्म, दहशत गर्दी की लानत पर जो है वो एक मुकालमा तहरीर करें दो दोस्तों के दरमियान। तो ये 8 एक्सपेक्टेड है, 3 एक्ट प्लेज में से क्वेश्चन है और 8 आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। अब आ जाते हैं पोइम्स की तरफ। पोइम्स को मैंने इसलिए एंड पे रखा है, पोइम कैरीज मेजर पार्ट ऑफ मार्क्स, इट गिव्स यू 40 मार्क्स। इसमें रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन अलग से होंगे 20 नंबर के पोइम्स और प्लेज में से, और क्वेश्चन आंसर्स का 20 नंबर का सेगमेंट अलग से। सबसे पहली जो पोइम है फॉर स्टैंजा और एंड क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंजा एंड क्वेश्चन आंसर। स्टैंजा में आपने लिखना है रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। लेजर, अच्छा ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू स्टूडेंट्स यू ऑल मस्ट हैव एबिलिटी टू नो अबाउट द नेम ऑफ द पोइट्स whom you are going to read और memorize। जिस भी पोइम को और आप पढ़ने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं, you must be able to remember that particular poem's poet। ठीक है, द नेम ऑफ द पोइट आपको याद होना चाहिए, ईच पोइम का, हर पोइम का। लेजर जैसे WH डेविस, विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखी है किसने? एलिज़ाबेथ स्वेल ने। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। रेबल, बागी, इसमें से क्वेश्चन और आ सकते हैं, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट हो सकता है। स्टैंजाज भी, टार्टरी, लैंड ऑफ इमेजिनेशन, द सॉलिटरी रीपर, तनहा फसल काटने वाली लड़की, डिपार्चर एंड अराइवल, रवानगी और आमद, लाइट्स आउट, बत्तियां बुझा दो, मतलब सोने के लिए तैयारी कर रहा है पोइट। व्हेन आई हैव फियर्स, इट इज़ द बेसिक पोइम ऑफ पोइट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। व्हेन आई हैव फियर्स, रिटन बाय जॉन कीट्स। इसमें क्वेश्चन भी आता है और ट्रांसलेशन भी, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए ना रुक सकी, एमिली डिकिंसन। कुबला खान, लैंड ऑफ इमेजिनेशन। स्नेक, स्नेक का क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से आ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट व्हेन ही सो द स्नेक, जब उसने स्नेक को देखा तो उसके तासरात क्या थे। स्नेक। पॉइजन ट्री इज रिटन बाय विलियम ब्लेक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंजाज पॉइंट ऑफ व्यू। विलियम ब्लैक स्टैंजा इसमें से आ सकता है, ब्लेक का क्वेश्चन। कभी ये भी सवाल आ जाता है, डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन टॉटरी एंड कुबला खान। ये जो है टॉटरी और कुबला खान सिमिलर किस्म की पोइम्स हैं, जो कि किसी ख्याली सरजमीन पर जो है राइटर का या पोइट का जो इंसिडेंट्स हैं, जो उसकी परसेप्शन है दुनिया के बारे में, उसकी जो डिज़ायर्स है, उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बयान की गई है, उसके बारे में उसके ख़यालात को एक्सपेंड किया गया है कि व्हाट दे थिंक। एज़ यू नो कि जो 25 मार्क्स का आपका प्रेसी होगा, प्रेसी कम्स फ्राम अनसीन।
ठीक है। प्रेसी जो है वो अनसीन आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। प्रेसी को आपको पता है कि कंसाइज करना होता है। प्रेसी लिखने के चंद असूल हैं। प्रेसी के लिए आपको टेंसेस का पता हो, आपको पता होना चाहिए किस टेंस में बात की गई है, पैराग्राफ लिखा गया है। यू हैव टू रीड प्रेसी पैराग्राफ एट लीस्ट 4 to 5 times and then underline the particular answers, ठीक है, which have given there. Then after underline those questions, you have to write those questions in your own words, in simple forms, in short forms, and in the same sentence, in the same tense which the examiner has asked the question. जिस सवाल ज़माने में पूछा है उसी में आपने जवाब देना है अपनी ऑन वर्डिंग में, बट डू नॉट लूज़ द कंसेप्ट को लूज़ नहीं करना। दूसरा जो आपने ये काम करना है, आपने उसके कंसाइज आंसर्स लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं, स्पेलिंग्स का ख्याल, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। आपने उसका सूटेबल टाइटल बनाना है। टाइटल आपका 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मैरिज आ सकता है, ठीक है। मैरिज अ सोशल डिमांड, अ सोशल एग्जिस्टेंस, मैरिज, ठीक है, इस पे द मैरिज ये भी हो सकता है। तो यू कैन मेक योर ऑन चॉइस, यू कैन मेक टाइटल अकॉर्डिंग टू योर ऑन चॉइस, बट इट मस्ट बी सूटेबल, ठीक है, एंड इट शुड रिप्रेजेंट द पैराग्राफ, उसको रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। और दूसरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छा करेंगे और ये करेंगे। प्रेसी को जो है वो आपने इस तरह हल करना है, फिर वही आंसर्स जो हैं उनको सम अप करके एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ का असूल है, पहला वर्ड इंडेंट करना है, एक लफ्ज़ छोड़ना है, बाकी फिर लाइन सारी लिखनी है, इस तरह फिर आगे भी, ठीक है। तो ये पार्ट जो प्रेसी है, इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ योर पेपर एंड इट कंटेन्स 25 marks. So read it carefully and then answer very carefully. Thank you very much.